आग्रह करूंगा वीआईपी के संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी से कि आए अपनी बात को रखें। मुकेश सहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए विशाल जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री पूर्व विधायक अमरजीत यादव जी, सत्यदेव जी विधायक जी, अमरजीत कुमार कुशवाहा जी, बच्चे पांडे जी विधायक जी, हरिशंकर यादव जी, विनोद जायसवाल जी विधान परिषद सदस्य, श्रीनिवास यादव जी वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सुभाष चौधरी जी, शैलेश सहनी जी, विपिन कुशवाहा जी, मंटू यादव जी, गरीबन यादव जी, तारिक जी, डॉक्टर रायन जी और तमाम इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में ग्रुप में बड़े संख्या में उपस्थित हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी सभी को संघ अपना मुख्य सभी का नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है और चुनाव तो हर 5 साल में 2 बार आता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है साथियों। देश के लोकतंत्र जो है वो खतरे में है साथियों। इसलिए आपको हमको मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी सर उठा के जिए, तो इसके लिए आज लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अपने संविधान को बचाना पड़ेगा साथियों, बचाना पड़ेगा। आज एक गरीब अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात को अगर रख रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन है। अगर संविधान नहीं होता तो लोग तो हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमें अपने बगल में बैठाते नहीं थे, लोग हमको पशु से भी बदतर समझते थे। आज हमें अगर इंसान लोग अगर समझते हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है, संविधान है साथियों। इसलिए साथियों, जो दिल्ली में बैठे सरकार है वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि हजारों साल पहले जो गरीब पिछड़ा दलित जो गुलामी की जिंदगी जीता था, ऐसे आने वाला समय में जिंदगी जिए, इसलिए वो सोचते हैं। आप बताइए बाबा साहब ने क्या सोचा था कि जो समाज हजारों साल से पीछे है, उन समाज को आगे लाने के लिए उन्होंने आरक्षण का व्यवस्था किया। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? सारे सरकारी संस्था को प्राइवेट के हाथों में अडानी अंबानी को दे रहे हैं, ताकि देश में जितनी भी सरकारी नौकरी है वो खत्म हो जाए। आपकी बनी हुई सरकार को अपने पैसे के दम पर वो खरीद लेते हैं, आपका चुना हुआ विधायक को वो पैसे के दम पर खरीद लेते हैं। पैसा कहां से आता है? आपने भी देखा कि 16,000 करोड़ रुपया का चंदा मिला मोदी जी को, वो भी व्हाइट में। यानी कि आपको हम धंधा देते हैं, आप हमें चंदा दो, और जो चंदा नहीं देते हैं उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनसे चंदा लिया जाता है साथियों, डरा के चंदा लिया जाता है। आप बताइए लोकतंत्र कहाँ रह गया? अगर ऐसा ही रहा तो देश को तो कोई भी कब्जा कर लेगा पैसे के दम पर। तो इसलिए साथियों, ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है। अरे मोदी जी, अगर सीना 56 इंच का है तो जब बिहार आते हैं तो जो 2014 में जो आप भाषण देते थे, हम अच्छे दिन आएंगे, कृपया करके मंच पे से वही भाषण दीजिए, तब जनता बताएगा कि आपका 56 इंच का सीना है या 36 इंच का सीना है, जनता बताएगी। आप क्या कहते थे? हम अच्छे दिन ले आएंगे, और हमारे देश का युवा आज अच्छे दिन का लिए परेशान है। आप क्या कहते कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, किसान को आमदनी को दुगुना करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे,
विदेश से काला धन लाएंगे, सभी के खाता में पैसा देंगे। मोदी जी कहाँ गया आपका वो वादा? अभी तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही चीजें हैं, मंच पे आइए, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सनातन इस्लाम, बस यही। तो साथियों, आपको सोचना है, जो नेता अपना 10 साल का हिसाब देने के लिए आना चाहिए, अगर वो धर्म की राजनीति करता है तो उनको आप जवाब दीजिए। साथियों, आप जवाब दीजिए। बाबा साहब ने कहा अगर इस धरती पे आए हो सिर्फ खाना खाने के लिए तो तुमको आज ही मर जाना चाहिए। अगर तुम जिंदा हो तो तुम दुनिया को बताओ कि हम जिंदा हैं और कुछ करो। आप साथियों, आप सब मानव जाति में जन्म लिए हैं, आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, और सोचिए समझिए कि जो नेता आते हैं वो धर्म की बात अगर करते हैं, आपको बांटने की बात करते हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, ऐसे नेता को जवाब दीजिए। अभी बिहार में आसाम का मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बिहार आदमी आते हैं जोड़ने की जगह वो तोड़ने का काम करते हैं। साथियों, इसलिए मैं तमाम हमारे जितने भी युवा है इस ग्राउंड में आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अनुभवी नेता हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हैं, इनका चुनाव लालटेन है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है। जाति धर्म से सबसे ऊपर से उठकर आप मजबूती से इनको चुनाव जिताने का काम कीजिए। ये कोई सिंगल व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई है, और जब देश की लड़ाई है तो इंडिया गठबंधन के साथ आकर मजबूती से लड़ाई लड़कर जीतिए, ताकि राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत हो और आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत हो, सामाजिक न्याय मजबूत हो, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे सभी युवा साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।